अगला पॉइंट है, अगर जी एच इकट्ठे आए, ठीक है, जी और एच इकट्ठे आए तो ये दोनों की आवाज नहीं देंगे, इन दोनों की आवाज नहीं आएगी उस वर्ड में, ठीक है। जी एच हो तो दोनों आवाज नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल देखें, फ्लाइट, फ्लाइट FLIGHT, यहां पे देखिए GH इकट्ठा आया हुआ है, लेकिन फ्लाइट, अब हमने यहां पे GH की आवाज नहीं निकाली, फ्लाइगट, हमने फ्लाइगट नहीं कहा, हमने कहा है GH यहां पे नहीं आएगा वर्ड के अंदर, लेकिन वो आवाज नहीं देगा, जैसे फ्लाइट, ठीक है। इसके अलावा साई, साई, ठीक है। इसके अलावा हाई, आह को कहते हैं साई, हाई, हाई किसको कहते हैं, ऊंचा, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। अब देखिए यहां भी GH आया, लेकिन इसने आवाज नहीं निकाल दी, यहाँ पे साई में भी इसने आवाज नहीं दी, ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या एग्जाम्पल है, थॉट, ठीक है। यहाँ पे देखिए GH आया है, लेकिन यहाँ पे ये ना G की आवाज देगा और ना ही ये H की आवाज देगा, ठीक है। फ्लाइट, साई, हाई, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, और थॉट, ठीक है। यहाँ पे ये GH की आवाज आया है वर्ड के अंदर, लेकिन ये GH की आवाज नहीं देगा। जी दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट ये है, अगर D के बाद, अगर D के बाद 3 लेटर्स E I U, E I U, तीनों वोवल है ना, 3 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो वो जीम की आवाज देगा, जीम की आवाज देगा, ठीक है। अगर D के बाद E I U में से कोई भी लेटर आ जाए तो वो जीम की आवाज देगा। इट मीन्स, इसकी एग्जाम्पल है सोल्जर, सोल्जर, DIER, डी के बाद आई आया ना, तो ये जीम की, सोल्जर, DI जो है वो जीम की आवाज दे रहा है, सोल्जर। इसके अलावा ग्रेजुअल, आहिस्ता, ग्रेजुअल, ये देखें जुअल, ग्रेजुअल। इसके अलावा और एग्जांपल इसकी है इमीजिएट, फौरन, इमीजिएट, इमीजिएट, ठीक है। सोल्जर, ग्रेजुअल, इमीजिएट। यहां पे देखें डी के बाद आई हुआ, जीम की आवाज निकाला, डी के बाद यू आया, जीम की आवाज, डी के बाद आई आया, जीम की आवाज, ठीक है। अब अगले लेटर हैं एस और एच। जी दोस्तों, एस और एच ये दोनों लेटर इकट्ठे आ जाएं, एस और एच जो है ये दोनों लेटर्स इकट्ठे आ जाएं तो वहां पे ये शीन की आवाज देगा, वहां पे ये शीन की आवाज देगा, ठीक है। जैसे रश, ऐसा चाह गया यहां पे, शेयर, यहां भी ऐसा चाह गया, शेयर, शाइन, ये देखें एस एच, और इसके अलावा शेल, ठीक है। एस एच की आवाज, एस एच शीन की आवाज, एस एच शीन की आवाज, शीन की आवाज। रश, शेयर, यहां पे देखिए ए जो अब निकाल रहा है ना, ये की आवाज बताया ना मैंने आपको, शेयर,
मैंने आपको बताया था जहाँ पे ई किसी वर्ड के एंड पे आ जाए फिर वो ई जो है अपनी आवाज़ नहीं निकाले। बताया आपको वोवल में भी, वोवल की आवाज़ों में भी, कि यहाँ पे ई नहीं पढ़ा जाएगा। अब शेयर, शाइन, इसमें भी ई नहीं पढ़ा जाएगा। शाइन नहीं कहेंगे हम, शाइन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया एस एच की आवाज़ें। तो एस एच किसकी आवाज़ निकालेगा? शीन की। एस एच क्या पढ़ा जाएगा? शीन की आवाज़ निकालेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि अगर एस से पहले, अगर एस से पहले, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझते जाएं। मैं बड़े आराम से आपको बता रही हूं कि आपने इनको कैसे, जब ये आपको ये चीजें आवाजें निकालनी आ जाएंगी तो आप अच्छी तरह वर्ड्स को, इंग्लिश को पढ़ना आपको आ जाएगा जी। अगर एस से पहले ई जी वाई, ठीक है, अगर एस से पहले ई जी वाई, इन तीनों लेटर्स में से कोई भी लेटर आए तो वहां पे, ठीक है, एस जो है वो जे की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा? जे की। अगर एस से पहले ई जी वाई हो तो एस जो है वो जे की आवाज देगा। ठीक है, जैसे ये देखें, एग्स, एग्स, ज, इससे एस से पहले जी आ गया ना, ठीक है, एग्स। आगे चीज, एस से पहले ई आ गया, ठीक है, तो इसने किसकी आवाज निकाली? जे की, चीज। इसके अलावा वाई वाली कोई एग्जांपल हो, बॉयज, बॉयज, एस से पहले जी ई या वाई, ठीक है, एस से पहले इन लेटर्स में से कोई भी आ जाए तो वो जे की आवाज निकालेगा। जैसे एग्स, चीज, बॉयज। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? अगर टी आई, ठीक है, टी आई ओ, एस एस आई, अगर टी आई ओ, एस एस आई ये इकट्ठे आ जाएं तो वो एक साथ आ जाएं तीनों, तो वो क्या करेंगे? तो वो शीन की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा? शीन की आवाज देगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? पे, अब ये देखिए यहाँ पे ए जो है वो ये की आवाज निकाल रहा है। पे शंट, टी आई आ गया ना यहाँ पे, पेशेंट, पेशेंट मरीज को कहते हैं पेशेंट। इसके अलावा स्टेशन, टी आई ओ आ गया यहाँ पे, स्टेशन, ठीक है, टी आई ओ। और इसके अलावा आगे है डबल एस आई की क्या एग्जांपल होगी? इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन। एस आई जो है, एस एस आई जो है वो शीन की आवाज दे रहा है। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, स्टेशन, पेशेंट, ठीक है, ये शीन की आवाज दे रहा है। इसके अलावा मोशन, हरकत को कहते हैं, और रेशो, ये देखिए टी आई, ठीक है, और इनिशियल, इनिशियल, यहाँ पे देखिए शीन की आवाज निकाल रहा है। और इसके अलावा एडमिशन,
एड, ठीक है, मी शन, एडमिशन, एडमिशन दाखला, ठीक है, इनिशियल इब्तदाई, इनिशियल, और एडमिशन दाखला, ठीक है। और लेकिन एक बात यहाँ पे और भी है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, जहाँ टी आई जो है वो चे की आवाज भी देता है, ठीक है। टी आई शीन की बजाय वो चे की आवाज भी देता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना, टी आई जो है वो शीन की आवाज दे रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां पे टी आई जो है शीन की बजाय चे की आवाज देता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे है क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सवाल, ठीक है, क्वेश्चन, यहां पे देखिए चन, चे की आवाज दे रहा है, क्वेश्चन। आगे क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, ठीक है। यहां देखिए टी आई जो है हमने क्वेश्चन नहीं कहा और ना क्रिश्चियन का है, हमने कहा क्वेश्चन, क्रिश्चियन। यहां पे टी आई जो है वो अब चे की आवाज दे रहा है, ठीक है। यानी टी आई सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे शीन की बजाय चे की आवाज देता है, लाइक क्वेश्चन एंड क्रिश्चियन। अगला है कि अगर एस यू एस सी एच, ठीक है, एस सी एच ये इकट्ठे आ जाएं तो वहां भी ये शीन की आवाज देगा। कौन कौन सा? एस एस यू और एस सी एच, तो वहां भी ये शीन की आवाज देगा। जैसे एस यू की एग्जाम्पल क्या है? शुगर, शुगर। और एस एस यू की एग्जाम्पल क्या है? एस एस यू इशू, यहां भी एस एस यू देखें शीन की आवाज दे रहा है, शुगर और इशू। इसके अलावा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, अब देखें एस यू आ गया, ठीक है। और सी एच वाला, सी एच की एग्जाम्पल है शेड्यूल, 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 ये देखिए शेड्यूल, शेड्यूल, ठीक है। यहां भी ये शीन की आवाज दे रहा है, शीन की, शेड्यूल। इशू, इंश्योरेंस, शुगर, ठीक है। अब इसके अलावा और प्रेशर, प्रेशर, यहां पे एस एस यू आया तो किसकी आवाज दे रहा है? ये शीन की, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है दोस्तों। ये हो गए एस यू, एस एस यू और एस सी एच, जहां पे इकट्ठे आ जाएं तो वो शीन की आवाज देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में, अगर किसी वर्ड के आखिर में एफ पी ई टी ई, ठीक है, एफ पी ई और टी ई ये हो तो उनके बाद जो एस आएगा, ठीक है, तो उनके बाद आने वाला एस जो है
वो सीन की आवाज देता है। किसकी आवाज देगा? सीन की। अगर किसी वर्ड के आखिर में एफ, पी, पीई, टीई हो तो उनके बाद जो भी एस आएगा, तो वो उनके बाद आने वाला जो भी एस होगा वो सीन की आवाज देगा। ठीक है, वो सीन की आवाज देगा। जैसे और से देखें, शिप, शिप्स, पी के बाद ऐसा आया तो इसने क्या किया? शिप्स। आगे हॉप्स, आगे जॉक्स, ठीक है, नाइट्स, सॉरी, नाइट्स और लिप्स और रूफ्स, छतें। यहां पे देखें, पी के बाद ऐसा आया शिप्स, हॉप, ठीक है, हॉप्स, जॉक्स और नाइट्स, ये एस की आवाजें देगा यहाँ पे। ठीक है ना, एफ के बाद, पी के बाद, टी के बाद यानी GHT, एस नाइट्स। यहाँ पे देखें एस जो है वो फिर साइलेंट, ये GH यहाँ पे आवाज नहीं देगा, नाइट्स। ठीक है जी दोस्तों, आप थक तो नहीं गए हो? आज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। बेहतर ये है कि आप साथ साथ उसको लिखते जाओ और इन चीज़ों को सीखने के बाद कोशिश कीजिएगा कि कोई भी पेपर या कोई भी इंग्लिश की बुक लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करें। इन वर्ड्स को जहन में रख के कि ये वर्ड जहाँ पे इकट्ठे हों तो कैसी आवाज़ें निकालेंगे, उनको फिर कोई भी बुक लेकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप ज़रूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीखेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अगर किसी वर्ड के आखिर में, अगर किसी वर्ड के आखिर में वाई, डबल ई, आई ई, जी ई और डबल जी और बी ई और जी, ठीक है, वाई, डबल ई, आई ई, जी ई, बी ई, जी, डबल जी, ये हों और इन सब के बाद जब एस लगेगा, जब एस लगेगा तो वो जे की आवाज देगा। पहले उसने सीन की आवाज दी थी ना, अब यहां पे वो जे की आवाज देगा, एस जो है। ठीक है, किसी भी वर्ड के आखिर में जब ये वाले लेटर्स हों इकट्ठे और उनके एंड पे एस हो तो वो जे की आवाज देगा। इसकी एग्जांपल है रुपीज, रुपीज, बैग्स। देखिए आ गया ना, जी के बाद एस, डबल ई के बाद एस, तो ये कौन सी आवाज दे रहा है? जे की। ठीक है, इसके बाद पोनीस, पोनीस, रेज और एजिस, एज कहते हैं ना एज उम्र को, और एज क्या होगा? उम्रें। एग्स, ठीक है, देखिए डबल पी भी आ गया, जी भी और जी के आई ई भी, वाई भी और जी ई भी और डबल जी, यानी इनके इन वर्ड के बाद जब जो एस आएगा तो वो जे की आवाज देगा। वो किसकी आवाज देगा? जे की आवाज देगा। ठीक है दोस्तों, इन लेटर्स को जब आप अच्छी तरह लिख लो, एक मरतबा मेरी वीडियो को दोबारा बैक करके सबको एक एक करके लिखो और फिर उनसे मैचिंग जो भी वर्ड्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपको इंग्लिश को पढ़ना आ जाएगा और साथ साथ लिखना भी आ जाएगा। शीन की आवाज ये निकालते हैं, जे की आवाज ये निकालते हैं, जीम, चे, काफ, तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट होगी आप में। जी दोस्तों,
अब ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, आप थक गए होंगे तो बस आखिरी पॉइंट है। तो इसमें अब ये है कि अगर x, ठीक है, अगर x, और से सुनिएगा, अगर x से पहले e, अगर x से पहले e हो और बाद में, अगर x से पहले e और बाद में a e h, अगर x से पहले e हो और x के बाद a e h, a e h ये हो, तो वो क्या करता है, तो वो eggs की आवाज निकालता है, eggs, ठीक है, तो वो eggs की आवाज निकालता है, eggs, ठीक है, eggs की आवाज, किसकी, eggs। इसके एग्जाम्पल्स हैं eggs, z, एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन, नुमाइश को कहते हैं ना एग्जीबिशन। तो क्या हो गया, एग्स, अब देखिए आई आया ना यहाँ पे, ये एच आया ना यहाँ पे, अगर एक्स से पहले ई हो और एक्स के बाद ए ई एच, इनमें से कोई भी लेटर आए तो वो एग्स की आवाज निकालेगा, जैसे एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन। इसके बाद एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। इसके अलावा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, एच आ गया, एच आ गया और ए आ गया। अगर एक्स से पहले ई हो, एक्स से पहले ई हो और एक्स के बाद एच ए या ई हो तो वह एग्स की आवाज निकालेगा, ठीक है, एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स के बाद ये ए है तो एग्स, एग्जॉल्ट, ठीक है जी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको इनमें से काफ़ी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इन चीज़ों, इन पॉइंट से काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाएगी। दुआ करती हूँ कि आपको अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ना, समझना और लिखना भी आ जाए। जी दोस्तों, आप जैसे मैं वर्ड को पढ़ती हूँ वैसे उसको लिखने की कोशिश भी करें ताकि आपको उन चीज़ों के स्पेलिंग्स भी साथ साथ याद हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जीबिशन, अब TIO मैंने बताया था ना आपको, TI जो शीन की आवाज़ निकाल रहा है, एग्जीबिशन, नुमाइश, इस तरह आपको इनकी स्पेलिंग भी अच्छी तरह याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।